नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा सेक्टर संयोजक चौथा सभी जनपद वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। बता दें कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से धरनारत हैं। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष द्रौपदी सिंह ने कहा कि इस सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शोषण हो रहा है। सरकार ने 2 माह का मानदेय काट लिया। इतना ही नहीं, 62 वर्ष की उम्र की कार्यकर्तियों को निकाला जा रहा है। साथ ही जो खाद्यान्न उन्हें मिलता था उसे सहायता समूह के माध्यम से दिया जा रहा है। कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता, लिहाजा उनके खाते में सीधे दिया जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकार द्वारा निकाला जा रहा है उन्हें उचित पेंशन दिया जाए। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी। 10 सूत्री मांगे हैं और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। पूरे प्रदेश में जितनी आंगनबाड़ियों को जो है रिटायर किया गया है सबका 2 महीने का मानदेय काट दिया गया है। और जो राशन आ रहा है खाद्यान्न, वो सहायता समूह के द्वारा हमारी बहनों को जो है दिया जा रहा है। उसमें कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि वो खाद्यान्न डायरेक्ट हमारी आंगनबाड़ी बहनों के खाते में दिया जाए और हमको बहाल किया जाए, या तो हमको जो है पेंशन, हमको एक मुश्त रकम और हर महीने में पेंशन दिया जाए। हम लोग का वहाँ दिया गया है। और यदि नहीं मांगे, 10 सूत्री मांगे पूरा नहीं हुई तो हम लोग लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। आजमगढ़ डीएम व एसडीएम के कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं का धरना शुरू। बता दें कि एक दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने डीएम और एसडीएम को तानाशाह बताते हुए जुलूस निकालकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 10 मार्च से धरना देने की बात कही थी। उसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिल्डिंग में अधिवक्ताओं ने धरना शुरू करते हुए सदर एसडीएम को तानाशाह बताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय यादव ने कहा कि सदर एसडीएम के कार्यप्रणाली से कोई भी संतुष्ट नहीं है, चाहे वह अधिवक्ता हो या फिर वादकारी, सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में किसी को भी अंदर जाने नहीं देते एसडीएम, वादकारियों को तारीख लेने के लिए भी दिन भर इंतजार करवाते हैं। इस बात की शिकायत डीएम से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। यह लड़ाई मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक तब तक लड़ी जाएगी जब तक या तो एसडीएम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाए या फिर उनका स्थानांतरण नहीं हो जाता। यह उप जिलाधिकारी सदर के असंवैधानिक कार्यों के नाते हमको आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ा। इनके कार्यों को लेकर के सारे अधिवक्ता असंतुष्ट हैं, सारे क्लाइंट असंतुष्ट हैं और विगत जब से यह आए हैं, लगभग 6 महीना इनको हो गया होगा आए, तब से ही इनसे सारे लोग असंतुष्ट हैं। इनकी कार्यप्रणाली को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने वार्ता किया इसके पहले, और वहाँ से जब सफलता नहीं मिली, 3 बार 4 बार हम लोगों ने प्रयास किया डीएम के माध्यम से, और आश्वासन भी मिला कि ठीक है उनसे वार्ता करके हम जो है प्रकरणों को हल कराते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और हार थक करके और अंतिम रूप में अब हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। और हमारा अधिवक्ता समाज अब मन बना लिया है कि या तो यह सुधर जाएंगे अन्यथा इनका स्थानांतरण हो जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस विधि विभाग अध्यक्ष ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप।
बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट की अध्यक्षता में कांग्रेस विधि विभाग की एक बैठक हुई। बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा करने के साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट ने कहा कि सरकार अधिवक्ता बंधुओं के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। अधिवक्ता बंधुओं की विधवाओं को शासन से मिलने वाली 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता बंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग अधिवक्ताओं की पेंशन, नए अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड आदि अधिवक्ता समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता बंधुओं के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस विधि विभाग हमेशा संघर्ष करता रहेगा। आजमगढ़ नेहरू हाल में डीएम ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए बैठक संपन्न हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में लगाए गए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने सेक्टरों में जो भी मध्य स्थल मतदान केंद्र हैं उसका स्वयं निरीक्षण कर मध्य स्थल केंद्रों पर दिव्यांगजनों हेतु रैंप, पीने का पानी, महिला पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली, दरवाजा, खिड़की आदि की जांच कर लें। यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में तहसील बूढ़नपुर, सदर निजामाबाद व तहसील फूलपुर के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसमें बिजली कनेक्शन कराएं एवं अन्य समस्त कमियों को दूर करें। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट में जो भी कमियां हैं उसको दूर कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एसडीएम बूढ़नपुर, सदर, निजामाबाद व फूलपुर को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के खिलाफ गड़बड़ी करने की रिपोर्ट आई है उनको तुरंत नज़रबंद करें, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजन के साथ पहुंची मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी 4 मई 2017 को हुई थी। शादी के बाद पति ने उसके साथ संबंध न बनाकर अपने दोस्त से संबंध बनवाने पर दबाव बनाने लगा। इसके बाद वह अपने मायके चली आई। दोबारा वह विदाई करा के ले गया तो इस दौरान पति के दोस्त ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। हालत खराब होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। मायके वाले अस्पताल पहुंचकर उसका इलाज कराकर अपने साथ ले गए। इस दौरान पति के खिलाफ उसने केस दायर किया। तभी पता चला कि उसका पति दूसरी शादी कर लिया है। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उसकी शादी में खर्च को वापस दिलाया जाए। आजमगढ़ जिले के टंडवा निवासी पिता ने पुत्र को मारने पीटने का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पत्नी के साथ पहुंचे जहानागंज थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी राम दुलारे ने बताया कि बीते 8 मार्च की रात उसके पुत्र सुनील को गांव के रहने वाले 2 युवक पहला फुसलाकर ले गए और भुजई चट्टी के पास उसे मार पीट कर घायल कर दिया। स्थानीय दुकानदारों से जानकारी होने पर जब वहां पहुंचा तो उसका पुत्र लहूलुहान हालत में पड़ा था। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि पुत्र को मारने पीटने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी के साहब रात के मरले हमारे यही गांव का लड़का 3 थे। एक लड़का पकड़ ले रहे, 2 लड़का मारा था। के मरने हैं? हमारे लड़का का नाम है? सुनील नाम है। क्या मरने? कहा मालूम कहाँ मरना साहब, जब हम जलनी तब हम चट्टी पर हम दोनों प्राणी भाग के गल गए। थाने में गया तो कब है? थाने पर साहब कौन सुनवाई ना हुई। आजमगढ़ जिले के हैदराबाद गांव में करंट की चपेट में आकर युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रौनापर थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी 22 वर्षीय अभिमन्यु सुबह नहाने के लिए जैसे ही टुल्लू पंप चालू किया, टुल्लू पंप में उतरे करंट की चपेट में आने से झुलसकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हैदराबाद बाजार में गिट्टी बालू की दुकान चलाता था। परिवार के इकलौते पुत्र की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के अशरफपुर गांव निवासी मां ने बेटे के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी को सौंपा शिकायती पत्र।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव निवासिनी श्रीमती ने बताया कि उसके 16 वर्षीय पुत्र राहुल को दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति बीते 25 जुलाई 2020 को हत्या कर दिया। इस मामले में मुकामी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया। हत्या आरोपी खुलेआम घूम रहा है और केस वापस लेने के लिए जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि बेटे के हत्यारे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राहुल को, मेरा बेटा को तो मार के अरविंद यादव फेंक दिया। मैं तो थाने पे जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहे हैं। कोर्ट में आए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं कप्तान साहब कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मेरा कब की हत्या हुई थी? 25 जुलाई को 2020 को रात में। क्या चाह रही हैं? मैं चाह रहे हैं कि उसको पकड़ा देने के न्याय चाहिए कि मेरे बच्चों को सही सही जानकारी चाहिए। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the way.